स्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका फिर स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का आज हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, जिससे हमारी टायर 1 सीट के 61 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और टायर 2 सीट के 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जो मैंने आपको टायर 1 की सीट दी है उसमें 125 क्वेश्चन दिए हैं, जो 2016 से लेकर 2019 टायर 1 के क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस के। ऐसे ही मैंने टायर 2 में आपको 92 क्वेश्चन दिए हैं, जो 2010 से लेकर 2018 टायर 2 के क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस के। तो चलिए टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाल बराबर दूरी बटे समय तो होता ही है, ये आपको पता ही है, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, जिससे हमारा टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। अब मान लो कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो जो स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर मान लो कि स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को इस वाले साइन से शो करेंगे। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस वाले साइन से शो करेंगे। अगर हमें 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो ये कैंसिल आउट करने पे ऊपर 5 बनेगा और नीचे 18, इसलिए हमने 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट टाइप है हमारा क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और अगर हमें एवरेज स्पीड बतानी हो तो हम टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। ठीक है, 81 किलोमीटर की दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति क्या होनी चाहिए, हमें ये बताना है। तो हमें एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 81 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, 1.5 आवर्स। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बताना है, तो हमने गुणा कर देना है किससे, 5/18 से। तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 है 15, 9 दूनी 18, 9 नाम 21, 3 तेर का 9, 30/2 यानी 15 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, कार की एवरेज स्पीड हो जाएगी, औसत चाल। 144 किलोमीटर की दूरी को 3.2 घंटे में तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति क्या होनी चाहिए। तो 144 किलोमीटर है, 3.2 घंटे में तय कर रहे हैं। अब हमें हमसे मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो 5/18 से हमने गुणा कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। 18 अट्ठे 144, 8 चुको 32, तो ऊपर क्या बचा 50, नीचे 4, ये मीटर पर सेकंड हो गया। 25/2 यानी 12.5 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 90 किलोमीटर की दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति क्या होनी चाहिए। तो 90 किलोमीटर है, 2.5 घंटे में मीटर पर सेकंड में हमसे पूछ रहा है, तो 5/18 से हमने गुणा कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18, ठीक है, 5 25, तो आ गया कितना हमारा, 100/10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी कार की। एक रेलगाड़ी को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, तो उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या होनी चाहिए। तो 900 किलोमीटर है, 25 घंटे में कर रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से हमने गुणा कर दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 2 पचम 25 यानी 100/10 यानी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ये मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। ये भी मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। क्या है कि एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा करती है, मीटर पर सेकंड में इसकी औसत गति क्या होनी चाहिए। तो 720 किलोमीटर है, 20 घंटे में कर रहा है, मीटर पर सेकंड में हमें बताना है। तो 5/18 से हमने गुणा कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। ये 36, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड आ गई हमारी क्या, एवरेज स्पीड। ये भी मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है, 1800 किलोमीटर उड़ता है 5 घंटे में, तो मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो 5/18 से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया, 100 मीटर पर सेकंड आ गई उसकी स्पीड।
एक कार 20 घंटों में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर पर सेकंड में उसकी औसत गति क्या होगी? तो 630 किलोमीटर है, 20 घंटों में तय कर रही है, हमसे मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो 5/18 से हमने गुणा कर दिया तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 नंबर 9 7 63 होता है, 9 दूनी 18, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 35 और नीचे क्या बचा 2 दूनी 4, तो 35/4 यानी 8 चौको 32, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 और 4 पंजे 20, तो 8.75 मीटर पर सेकेंड में आ गई कार की एवरेज स्पीड। ये भी मेंस का क्वेश्चन था 17 का। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति कितनी है? तो 240 मीटर लंबी है और 16 सेकंड में पार कर रही है। अब हमसे क्या है ऑप्शन में देखो, चारों किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, तो हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 24, 15, 5 तिया 15, तो 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है ना, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, पिछली वाली ही तो है। 240 मीटर लंबी है, 16 सेकंड में पार करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चारों ऑप्शन है, तो 18/5 से हमने गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 24, 5 छक्का 30, 2 तिया 6, तो 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या हो गई? एवरेज स्पीड हो गई। एक बुलेट 0.2 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी तय करती है, तो किलोमीटर पर आवर में इसकी गति क्या होगी? 500 मीटर की दूरी तय की है 0.2 सेकेंड में, हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो 18/5 से हमने गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, ये 5 दूनी 10 हो गए, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 18 पंचे 90 हो गया और 2 जीरो पहले से था, तो 9000 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई? हमारी स्पीड आ गई। ये भी 2017 का री एग्जाम का है, पेपर टायर 2 का। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है, राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता है, तो उस ध्वनि की गति क्या है? तो हमें स्पीड ऑफ साउंड बताना है। 6.64 किलोमीटर है 20 सेकंड में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.664 डिवाइड बाई 2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। और सॉल्व कर लिया तो 0.332 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं किलोमीटर पर सेकेंड का, एक ये है और एक ये है, तो ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, तो अब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो हमने क्या किया 1000 से गुणा कर दिया, अब ये मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है ना, यानी कितना हो गया 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। राम से 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है, आवाज की गति कितने मीटर पर सेकंड है? इस बार हमें साफ साफ उसने मीटर पर सेकंड दे दिया, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना है 1.7 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 25 सेकंड, तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, अब ये मीटर में चेंज हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 17 चौके 68 और 1.68 मीटर पर सेकंड हो जाएगी क्या साउंड की स्पीड। एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है और एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है, कार की रेलगाड़ी से चाल का अनुपात बताना है, ठीक है ना। किससे बताना है? रेलगाड़ी से कार का, तो कार और ये रेलगाड़ी, उन्होंने क्या दिया है, कार के लिए बोला है कि 2 घंटे में 80 किलोमीटर, तो स्पीड कार की कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर 2 घंटे में, तो हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ऐसी रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी स्पीड, 180 किलोमीटर है 3 घंटे में, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये 40 हो गया
और ये 60 हो गया, ये स्पीड है, इसी का रेशियो बताना था, तो 2:3 हो गया। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उनकी गति का अनुपात बताना है। जो ट्रक है ना, वो 550 मीटर करता है 1 मिनट में। हमने मिनट को सेकंड में बदल लिया तो 60 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया। और जो बस है ना, वो 33 किलोमीटर 3/4 घंटे में, तो हमने 5/18 से गुणा कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड हो गई, गुणा कर दिया, ठीक है ना। आप दोनों का रेशियो देना था, तो 550 डिवाइड बाई 60 ये ट्रक है, और 33 3/4 गुणे 5/18 ये हमारा क्या है, बस है। सॉल्व कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 11, 11 पंचे, ठीक है ना। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये 3 बार, तो 4 ऊपर गया और 3 नीचे है, यानी 4/3 = 1। तो 3 रेशियो क्या आ गया हमारा, 4 आंसर आ गया। यही हमें बताना था। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करता है, तो जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात बताना है, ठीक है ना। तो हमें स्पीड का रेशियो बताना है। तो जॉगर ने कितनी दूरी तय की, आधी दूरी। मान लेते हैं कि साइकिल वाले ने डी डिस्टेंस, ये दूरी है, तो जॉगर ने d/2। ऐसी जो टाइम था, वो अगर साइकिल वाले ने 1 लिया तो जॉगर वाले ने 2 लिया, ठीक है ना। अब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो d/4 रेशियो d, तो क्या हो जाएगा 1/4 रेशियो 1, तो 1:4 हो जाएगी दोनों की स्पीड का रेशियो, ठीक है। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो समान चाल पर चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। हमसे स्पीड पूछ रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना है, 500 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है, और 221 मीटर किसकी है, प्लेटफॉर्म की। टाइम कितना ले रहा है, 35 सेकंड, तो ये तो मीटर पर सेकंड हुआ, कितना 721 डिवाइड बाय 35। अब किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से डिवाइड कर देंगे, या फिर बोले तो 36 डिवाइड बाय 10 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 721/10 गुणे 36/35। तो हमने क्या किया, 36 को लगभग 35 मान लिया, तो ये इक्वल टू 1 हो गया। हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो यही था, है ना। उससे तो ज़्यादा ही होगा, इससे तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। और सी ऑप्शन भी नहीं होगा, ये तो बहुत कम हो गया। अब बचा बी और डी। तो देखिए, अगर हम इसको 1 मान रहे हैं, तो ये लगभग आएगा कितना, 73 और 74 के समथिंग। 78 तो पहुंच ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वरना अगर हम गुणा करते और सॉल्व करते तो कैसे करते, 721/35 हमारे पास था, और यहाँ क्या था, 36/10, ठीक है ना। तो हमने इसको 7 एकम 7, 7 21, 103 हो गया, और यहाँ 7×5 हो गया, ठीक है ना। तो ऊपर हमने 2 का गुणा और कर दिया, ताकि ये 5 दूनी 10 यानी 100 बन गया नीचे टोटल हमारा। ऊपर क्या हुआ, 6 दूनी 12, लास्ट में ये 36 दूनी 72। अब 3 और 2 का गुणा करो तो 6 बन रहा है, ठीक है ना। तो वो किस किस ऑप्शन में बन रहा है, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। आप लास्ट डिजिट को भी देख सकते हैं, या फिर आप पूरा गुणा भी करके 7.16 का आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपको करना है, जितना टाइम आप बचाएंगे उतना आपके लिए हेल्प करेगा बाकी क्वेश्चनों को। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो हमने स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। तो पहले केस के लिए क्या हो जाएगी, डिस्टेंस रेलगाड़ी की जो लेंथ है मान लेते हैं एल, ठीक है ना। 12 सेकंड में पार कर रही है, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया।
और दूसरे केस के लिए क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन 170 मीटर लंबा पुल भी है तो L प्लस 170 हो जाएगा, डिवाइड बाई 36 हो जाएगा, ये भी मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये दोनों ट्रेनों की स्पीड है L बाई 12 इक्व टू L प्लस 170 डिवाइड बाई 36, तो 12 तिया 36, 3L बराबर ये हो जाएगा, तो 2L बराबर 170, L बराबर हो गया 8 दूनी 16, 85। तो ये तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। हमसे स्पीड पूछ रहा था, हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 85 डिवाइड बाई 12। ये तो मीटर पर सेकेंड है, हमें पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। हमने 18/5 से गुणा कर दिया, सॉल्व कर लिया, ये 17 हो गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 17 3 51/2, तो कितना हो गया, 25.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है, क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, पहले केस में लेंथ ऑफ ट्रेन मान लेते हैं L है, 50 मीटर का वो है प्लेटफॉर्म और 14 सेकंड में कर रहा है, तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। अब जो बिजली का खंभा है ना, उसको 10 सेकंड में कर रहा है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 10 सेकंड के, ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 ये 5, तो 5L प्लस 250 इक्वल्स टू 7L, तो 2L इक्वल्स टू 250, तो L इक्वल्स टू 125, 125 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 125 डिवाइड बाई 10, ये तो मीटर पर सेकेंड में है, हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 दूनी 10 और 9 9 पे 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड ट्रेन की। ठीक है। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह वही दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। अब देखो, 60 किलोमीटर तो स्पीड दे दी है, जो किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के, है ना। तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है और 15 घंटे ले रहा है, तो लेंथ और डिस्टेंस कितना हो गया, 16 गुणे 15 हो गया। अब वो कह रहा है कि यही जो डिस्टेंस है ना, इसको 12 घंटे में करवाना है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर दिया, ये डिस्टेंस थी ये टाइम था, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 15×4 = 60, तो 75 हो जाएगी, यानी उसको 75 की स्पीड से चलना पड़ेगा अगर 12 घंटे में सेम डिस्टेंस कवर करना है तो। या फिर हम क्या लगा सकते हैं, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है। अब क्या दे दिया उसने, डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया, तो स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टाइम के। तो टाइम पहले क्या था 15, अब कितना हो गया 12, ये ओल्ड है और ये न्यू है, और रेशो बना लिए, 3×5 = 15, 3×4 = 12, तो 5:4 किसका, टाइम का रेशो हो गया, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, 4:5। ठीक है। पुरानी कितनी थी 60, यानी 15 से गुणा किया था, तो फिर 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 75 किसकी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी जो अभी बात कर रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार को अपनी गति में कितनी आवश्यक वृद्धि करनी होगी, ये पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम दिया था पहले कितना, 10 घंटे, ये ओल्ड है, और न्यू कितना हो गया 7। ठीक है ना। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:10। ठीक है। अब उसने कहा कि पहले स्पीड कितना थी, 42 थी, यानी 6 से मल्टीप्लाई किए करेंगे तो 6×7 = 42 किलोमीटर पर आवर। तो अब कितना हो जाएगी, अब हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो वृद्धि कितनी की, 42 से 60 हो गई, यानी 18 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में तो किए ही थे, और हमने कहा था कि जो हम टाइम डिस्टेंस में लगा सकते हैं वो हम टाइम वर्क में एफिशिएंसी के लिए लगा सकते हैं, है ना। तो वही हमने किया है। एक टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निश्चित दूरी की यात्रा 35 मिनट में पूरी करती है। उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रीवियस है ना क्वेश्चन की तरह।
टाइम क्या था, ओल्ड और न्यू। पहले लगता था 35 मिनट, ठीक है, अब लग रहा है 21 मिनट। तो 7×5 7×3 21, यानी 5:3, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 3:5 हो जाएगी। ठीक है, पहले हमारी स्पीड कितनी थी, 90, यानी 30 का गुणा किया तो 90 आ गया, तो यहाँ भी 30 का गुणा करेंगे तो 150 नहीं हो गई। तो हमने कितनी की वृद्धि कर दी, हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी। ठीक, यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने वाली एक टैक्सी को एक निश्चित दूरी की यात्रा करने के लिए 25 मिनट लगते हैं, तो 20 मिनट में उसी दूरी की यात्रा करने के लिए इसे अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी होगी किलोमीटर पर आवर में। तो देखो, टाइम फिर से ओल्ड और न्यू। पहले 25 मिनट लगते थे, अब 20 मिनट में करना है, तो 5:4 हो गया टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। ठीक है ना, यानी वृद्धि कितनी है, 1। और जो ओल्ड स्पीड है वो कितनी दी है, 40, यानी 10 का गुणा कर दिया। तो वृद्धि में भी 1 में भी 10 का गुणा कर दिया, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, इस बार हमने डायरेक्ट वृद्धि ले ली थी, नहीं तो आप 50 करते, फिर 50 - 40 करते तो 10 आता। एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक चक्कर पूरा लगाने के लिए 15 मिनट लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसे अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी होगी। टाइम 15, 12, ये टाइम है, ये ओल्ड है, ये न्यू है। 5 × 15, 3 को 12, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 4:5। अब 4 की वैल्यू क्या दी है, 108, हमें बना निकालना है। ठीक है ना, तो हमने कितने से गुणा किया, 108/4 से। 108/4 से फिर यहाँ भी गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, 54/2, यानी 27 से। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी पर तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। पहले 9 था टाइम, अब 8 हो गया, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 8:9। 8 की वैल्यू 72 दी है, ठीक है ना, तो वृद्धि 1 की हो रही है, तो हमने 9 से गुणा किया, तो 1 में भी 9 से गुणा करेंगे तो 9 की वृद्धि करनी पड़ेगी। एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो और सिंपल हो गया ये। उसने कहा है कि हमारे यहाँ उसने क्या किया कि टाइम को 25% तक कम कर लिया, यानी अगर पहले टाइम वो 4 लेता था ना, तो अब टाइम कितना लगेगा, 3। ये टाइम का रेशियो है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, 3:4। यानी अगर पहले स्पीड क्या थी हमारी, 3 थी, तो अब 4 हो गई। 3 से 4 1 बढ़ गई, पहले 3 थी, गुणे 100 कर दिया, तो ये परसेंटेज हो गया। परसेंटेज वृद्धि हो गई कितनी, 33 सही 1/3। ठीक है ना, 100/3 यानी 33 सही 1/3। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति का 75% कितना है। तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छी मेथड बताता हूँ। ये टाइम है और ये स्पीड है। वो क्या कह रहा है कि स्पीड अगर कम करते हैं तो टाइम बढ़ता है, क्योंकि दोनों स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। दोनों में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है स्पीड और टाइम में, और बीच में हमने ले लिया डिस्टेंस, जो उसने कितनी दी है हमको, 384 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि 16 किलोमीटर पर आवर अगर हम कम करते हैं ना स्पीड, तो 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अगर हम 32 किलोमीटर पर आवर से कम करेंगे तो 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, ऐसे 48 किलोमीटर पर आवर करेंगे तो 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ऐसे 64 किलोमीटर पर आवर करेंगे तो 8 घंटे ज़्यादा लगेंगे। आपको 3 4 या 5 बार ये चीज़ करना पड़ेगी। क्यों, देखिए अब वो कह रहा है कि स्पीड को कम कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो हम मान लें कि अभी की ओल्ड 64 है और हमने कितनी कम की, 16 कम की, तो क्या आएगी, 48 आएगी, ये न्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा टाइम है। तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो ओल्ड के साथ आएगा ना क्रॉस में, वो ओल्ड टाइम हो जाएगा, और जो न्यू के साथ आएगा वो न्यू टाइम हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस होगा। 64 में हमने 6 का गुणा किया तो कितना आया, 384। वैसे अगर हम 48 में 8 का गुणा करेंगे तो 384 आएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास ओल्ड स्पीड आ गई। ओल्ड स्पीड कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है इसका 75%। ठीक है ना, तो 64 का 75% कितना हो जाएगा, 3/4। 4 एकम 4, 6 चौको 24, तो 16 तिया 48 किलोमीटर हो जाएगा मूल स्पीड का 75%। ठीक है। फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर पर आवर कम है तो ए की औसत गति बतानी है। तो हम लास्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है ना, उसने कहा कि फास्ट कौन है, वो ए है, जो 1 घंटे कम ले रही है और 16 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड जाता है। ठीक है ना, ये टाइम है और ये स्पीड है। अब लगा देते हैं चूंकि, और इसलिए यहाँ टाइम लेंगे, यहाँ स्पीड लेंगे और बीच में लेंगे डिस्टेंस। ठीक है ना, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 96 किलोमीटर। तो 1 आवर 16 किलोमीटर पर आवर, तो 2 आवर 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और 3 आवर 48 किलोमीटर पर आवर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 96 आना चाहिए, तो 32 दिया 96, 48 दूनी 96। ठीक है ना। तो जो फास्ट कौन है, फास्ट ए है और स्लो बी है। दोनों को डिफरेंस करने में 16 किलोमीटर पर आवर आ रहा है और टाइम को डिफरेंस करने पे 1 आ रहा है। तो हमारी ए की स्पीड क्या हो जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करेगी। तो कार की गति बतानी है। तो देखो, उतने ही समय की बात बोल रहा है, यानी हमने क्या कर दिया, हमने टाइम कांस्टेंट कर दिया। तो जो स्पीड है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, डिस्टेंस के। तो वो क्या कह रहा है कि अपन ने स्पीड को 1/5 भाग कम कर दी। यानी अगर ओल्ड हमारी क्या थी, 5, तो हमने अब 5 - 1 यानी 4 कर दी। ठीक है ना, ये स्पीड का रेशियो हो गया। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना, 5:4। अब वो कह रहा है कि 200 किलोमीटर कम, ये 1 हो रहा है तो हमने 200 का गुणा कर दिया तो ये 200 किलोमीटर हो गई। यानी जो पुरानी ओल्ड डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 1000 किलोमीटर। समझ गए। तो स्पीड क्या आ जाएगी डिस्टेंस बाई टाइम से, 1000 किलोमीटर है और 25 घंटे में तय कर रही थी वो, कर रही थी ना। तो ये दिया है 25 तो कितना हो गया, 25 चौको 100, 40 किलोमीटर पर आवर कार की गति होगी। समझ में आ गया, सिंपल है ना। एक बस अपनी यात्रा का 2/5 अंश समान गति से चलती है। बची हुई दूरी बस समान से 6/7 की गति से तय करती है। धीमी गति के कारण वह अपने गंतव्य स्थान पर 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि कुल दूरी 200 किलोमीटर है तो बस की समान गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। अब 2/5 अंश जो है ना 200 किलोमीटर का, तो वो समान गति से चलती है, यानी 80 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, मान लेते हैं कि समान गति क्या है हमारी, भी है। और बची हुई दूरी यानी 120 किलोमीटर, टोटल 200 है क्योंकि वो समान से 6/7 यानी 6/7 भी हो गया। ठीक है। धीमी गति के कारण वह अपने गंतव्य स्थान पे 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर वो 200 किलोमीटर अपनी समान गति से चलती तो मान लेते हैं कि टी समय में पहुंच जाते। अब कितना लग रहा है, टी प्लस 50 मिनट। ये मिनट में है, आवर में बदलेंगे तो टी प्लस 50/60 ये आवर हो गया। मान लो कि टी आवर लगते थे पहले,
अब उसने क्या किया, 80 किलोमीटर अपनी जो यूजुअल स्पीड है उससे चला, और 120 किलोमीटर जो थी ना यूजुअल स्पीड, उसका 6/7 से चला। तो उसको क्या लगता है अब, टाइम t+5/6 आवर लगते हैं उसको। तो हमें बस की समान गति बतानी है, तो हमने b मान लिया उसको। ठीक है, समझ में आया। उसने कहा कि अगर हम 80 किलोमीटर v की स्पीड से चलें तो ये टाइम हो गया, प्लस जो 120 किलोमीटर है ना, वो जो हमारी स्पीड क्या है, 6/7 है यूजुअल की, तो 6/7 भी हो गया। ये टाइम t2 हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल t +5/6 आवर के, है ना। तो t +5/6 आवर। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो t है ना वो किसके इक्वल है, 200/v के। ठीक है ना, यूजुअल स्पीड के, तो हमारा ये यूजुअल टाइम है। अभी हम वैल्यू यहाँ पुट करा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो 80 डिवाइड बाई भी, 6 दूनी 12, तो 7 दूनी 14 डिवाइड बाई भी इक्वल्स टू 200/v +5/6। ठीक है, v कॉमन आ गया, तो ऊपर आया 80 + 140 - 200 इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 220 में से 200 माइनस हुआ तो 20 बचा। 20 चौको 5 चौको 20 हो गया, तो v की वैल्यू आ गई 6 चौको 24। समझ। एक कार चालक बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने केवल 40% दूरी ही तय की है। अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो 8:30 बजे वो चला, 10:30 बजे उसने देखा कि उसने 40% डिस्टेंस ही कवर की है, तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। ठीक है, अब वो 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। कितनी डिस्टेंस और बची, 180 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर, 8:30 से 10:30 बजे में 2 घंटे में कवर की, यानी 60 किलोमीटर पर आवर से वो 2 घंटे चला। अब उसे ये बाकी जो डिस्टेंस है ना 180 किलोमीटर की, ये 2 घंटे में कवर करनी है। 180 डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करनी है, यानी 90 किलोमीटर पर आवर से चलना होगा। तो वो पूछ रहा है कितनी इंक्रीज की, तो 30 किलोमीटर बढ़ा दी। ठीक है ना, ये मेंस का क्वेश्चन था। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर एक निश्चित समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। देखो मैंने टाइम दिया है ना डिस्टेंस दी है, बस हमें क्या दिया है, स्पीड दिया है। वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है। शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच सके। तो हम मान लेते हैं कि समय क्या है, 5 घंटे। क्यों, क्योंकि 2/5 दिया है, तो 60 की स्पीड से 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 300 किलोमीटर। ये हमने मान लिया, डिस्टेंस है ये, स्पीड इंटू टाइम से। ठीक है ना। अब इस 300 का 60% कितना हो गया, 180। रिमेनिंग कितना बचा, 120। तो जो 180 किलोमीटर है ना वो 2/5 समय में तय कर रहा है। हमने टोटल 5 माना है, 5 का 2/5 क्या हो जाएगा, 2। तो ये स्पीड आ गई 60% के लिए, कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। पर हमसे वो ये नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना वो उसने किसी स्पीड से तय की। रिमेनिंग डिस्टेंस हमारी 120 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल टाइम हमने 5 माना है, 2 तो हो गया है, 3 बचा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जो बची हुई यात्रा है ना वो पूरी की जाएगी। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, 11 सितंबर 2019 के। 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो यात्रा 8 घंटे में पूरी होती है। यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से की जाए तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है, यानी 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। अब ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बता। तो 600 किलोमीटर है जो, उसमें 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा है, तो हमने डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ले ली, तो टाइम बन आ गया, प्लस टाइम टू क्या हो जाएगा, 480 रिमेनिंग हो गया। जिसको कार से कर रहा है तो 20 ही मान लिया, टोटल कितना लग रहा है, 8 घंटे का।
अब वो कह रहा है कि यही 200 किलोमीटर ट्रेन से, रिमेनिंग कितना बचा 400 किलोमीटर किससे, कार से की जाए तो 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी 8 घंटे प्लस 20 मिनट। 20 मिनट को हमने आवर में चेंज किया तो कितना हो गया 20/60, यानी 1/3, यानी 8 से 1/3 यानी 25/3। ठीक है, समझ में आ गया। ये 25/3 ये भी आवर में है, ये भी आवर में चेंज हो गया। एक क्वेश्चन फर्स्ट मान ली, इस क्वेश्चन को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने गेस किया, अगर हम बीटी के टाइम को 60 मान लें तो 120 में 60 से डिवाइड करेंगे तो टाइम 2 आ गया पहले का T1। ठीक है ना। अब T2 हमें 6 चाहिए क्योंकि टोटल 8 है, तो नीचे क्या होना चाहिए 8 छंग 48 यानी 80 होना चाहिए। अब हम सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में अगर 60 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगी हमारी 10/3 प्लस दूसरे में अगर 80 वैल्यू पुट कराएंगे तो कितना आएगा 8×5 = 40 यानी 5। तो 5 दिए 15 और 10 25/3 सेटिस्फाई करा दी, यानी बीटी की वैल्यू क्या होगी हमारी 60 और बीसी की वैल्यू क्या होगी 80। टी क्या है ट्रेन की चाल और सी क्या है कार की चाल। तो हमसे ये इसी का रेशियो पूछ रहा था तो 3:4 हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो आपको वो वोटर स्ट्रीम में भी मदद करेंगे, तो आप इस कंसेप्ट को दिमाग में रख सकते हैं। इससे आपको जल्दी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी से और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करे तो उसे 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करे तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है, यानी अब 9 घंटे लगेंगे। तो कार की चाल बतानी है। तो 240 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से, तो बीटी प्लस रिमेनिंग कितना बचा 210 ये कार से, तो टोटल 8 घंटे 40 मिनट। 8 घंटे 40 को मिनट को क्या लिखा हमने 8 से ही 2/3 यानी 26/3 आवर। अगर आपको ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है तो आप इसको गुणा 3 से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 240 गुणे 3 डिवाइड बाई बी टी प्लस 210 गुणे 3 डिवाइड बाई बी सी इक्वल्स टू 26 हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया हमारा कि 180 किलोमीटर हम ट्रेन से जा रहे हैं और रिमेनिंग कितना बचा 270 वो कार से, तो 20 मिनट अधिक लगते हैं यानी 9 घंटे लगेंगे। अब वो कार की स्पीड पूछ रहा है हमसे, यानी बीसी की वैल्यू पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दे दिए उसने, तो हम इसी को गैस कर लेते हैं। हम पहला ऑप्शन गैस करेंगे तो 45, तो 9×3 = 27, 9×5 = 45, 5×6 = 30, यानी T2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, तो T1 की क्या होगी 3। अब T1 की वैल्यू 3 होने के लिए VT क्या होना चाहिए हमारा 6 यानी 60। ठीक है ना। VT की वैल्यू 60 होगी तभी T1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और इसकी वैल्यू हमारी 6 आ गई। ठीक है ना। अब 60 वैल्यू हमने यहाँ पुट कराई, 45 वैल्यू हमने यहाँ पुट कराई, तो आना चाहिए 26/3, या फिर इसे यहाँ पुट करा दीजिए तो 26 आना चाहिए। चलिए यहाँ पुट करा देते हैं, तो 6 चौको 24 यानी 12 और इसकी 14 आनी चाहिए 45 पुट कराने पर। तो तो 3×5 = 15, 3×7 = 21, 3×5 = 15, 5×1 = 5, 5×4 = 20, तो 12 और 14 26 आ गई, यानी VC की वैल्यू क्या हो गई हमारी 45 हो गई। जितनी जल्दी आप इसको करेंगे ना उतनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे। अब मैंने तो आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले लिया और जल्दी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर पर आवर अधिक है। ठीक है, तो अगर हम ए की x मान लें तो बी की क्या हो जाएगी x-25, क्योंकि ए की अधिक है। ट्रेन बी के द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है ट्रेन ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं। तो जो ट्रेन बी का टाइम है ना वो अधिक है ट्रेन ए से कितना 4 घंटे। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, तो बी जो है वो 250 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी की स्पीड हमने x-25 मान ली। ए जो है वो 300 किलोमीटर कवर कर रहा है, ए की स्पीड हमने x मान ली, तो ये किसके इक्वल हो गया 4 के। हमें ए की स्पीड ही बतानी है x की वैल्यू, तो ये ऑप्शन जो दिए हैं ना वो ए के दिए हैं, तो हमने पुट करा दिया 50।
50 पुट कराओगे तो ये 6 हो गया, और यहाँ 25 हो जाएगा, यानी ये 10, 10 माइनस 6 यानी 4 सेटिस्फाई करा दिया, तो हमारा आंसर हो गया बी। ये 2018 टायर 1 का क्वेश्चन है जो 10 जून 2019 को आया। इस टाइप नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति को 50% बढ़ा दिया जाए तो वो दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेगी। दुरंतो ट्रेन की स्पीड बतानी है। अब देखो, पहले जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम था वो दुरंतो से 1 घंटे अधिक था, ठीक है ना। अब कितना हो गया अगर हमने स्पीड बढ़ा दी तो दुरंतो का अधिक हो गया 2 घंटे एक्सप्रेस ट्रेन से। हमें ये दिया है टाइम इक्वल्स टू होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। तो 432 एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हम भी मान लेते हैं वी एक्सप्रेस, और दुरंतो की मान लेते हैं डी यू, ठीक है ना। ये इक्वल्स टू 1 दिया है, और यहाँ क्या किया हमने 432 डिवाइड बाय एक्सप्रेस माइनस 432 डिवाइड बाय जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, अब वो 50% बढ़ा दी तो 3/2 ये एक्सप्रेस हो गई, ये इक्वल्स टू 2 हो गया। और सॉल्व कर लिया तो 432 डिवाइड बाय बी डी यू माइनस 2/3 इंटू 432 अपॉन भी एक्सप्रेस इक्वल्स टू 2। अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अगर हम पहले इक्वेशन में 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो माइनस हो जाएगी और हमें दुरंतो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पहले इक्वेशन में हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया किससे, दूसरे इक्वेशन से। तो एक्सप्रेस से एक्सप्रेस कैंसिल आउट हो गई। अब पहले इक्वेशन में दुरंतो क्या बचा, -2/3 इंटू 432 डिवाइड बाय डी यू, और यहाँ क्या बचा प्लस 432 डिवाइड बाय बी डी यू इक्वल्स टू 2/3 प्लस 2, ठीक है। सॉल्व कर लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1, 1/3 इंटू 432 डिवाइड बाय बी डी यू इक्वल्स टू 3 6 8/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये 8 से 8 45 8 चौको 32। तो जो दुरंतो है ना उसकी स्पीड कितनी आ गई, 54 आ गई। हमने 2 इक्वेशन को सॉल्व किया है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए इसको, ठीक है। 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो से 6 घंटे अधिक समय लगता है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है ना वो ज़्यादा है दुरंतो से 6 घंटे। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए तो यह दुरंतो से 2 घंटे समय लेगी, कम समय लेगी। तो जो दुरंतो का है वो 2 घंटे ज़्यादा हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन से समय, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस को डी मान लेते हैं अब ताकि आपको थोड़ा सही दिखे। तो डी वाई वी एक्सप्रेस माइनस डी वाई वी डी यू इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, डी वी डी यू माइनस डी, अब दुगनी कर दी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को तो इक्वल्स टू 2 हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर फर्स्ट इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें तो एक्सप्रेस एक्सप्रेस कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ डी वाला टर्म बचेगा और हमें दुरंतो ही निकालनी है स्पीड, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा पहले इक्वेशन से -1/2 डी वी डी यू प्लस डी वी डी यू इक्वल्स टू 3 प्लस 2, 6 का 1/2 3 हो गया और 2 सेकेंड इक्वेशन से आ गया। सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 1/2, डी की वैल्यू पुट कर दी 720 डिवाइड बाय बी डी यू इक्वल्स टू 5। सॉल्व कर लिया, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 से डिवाइड किया तो 72, तो कितनी आ गई वीडियो की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर आ गई। हमने फिर से 2 इक्वेशन बनाए टाइम के और उनको सॉल्व कर लिया। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आए तो मैंने आपको सॉल्यूशन तो दिया है, आप उसको भी सामने रख सकते हैं। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट का ज़्यादा समय लगता है, यानी ए को ज़्यादा समय लग रहा है, 30 मिनट को क्या लिख लिया हमने, हाफ आवर। तो टी ए माइनस टी बी इक्वल्स टू
हाफ आवर। अगर ए की वेलोसिटी को वी ए मान लें तो डिस्टेंस डिवाइड बाई वी ए माइनस डिस्टेंस डिवाइड बाई वी बी। बी की वेलोसिटी को हमने वी बी मान लिया इक्वल्स टू हाफ। किंतु यदि ए अपनी गति को दुगना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेगा। अब बी को ज्यादा समय लग रहा है 1 घंटा, ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी बाई बी बी। अब ए ने अपनी स्पीड को दुगना कर दिया तो टू बी ए इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो अगर अब हमें किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, बी की गति क्या होगी, ठीक है ना। तो हमें ए वाला टर्म हटाना है, तो पहली वाली इक्वेशन में हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ डी इंटू वी बी प्लस डी अपॉन वी बी इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर लिया तो ये क्या आ गया 1/2। डी की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है वो 15 किलोमीटर डिवाइड बाई वी बी इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5/4। 5 दिए 15, 2 दूनी 4, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार जितना कर सकते हैं। देखिए ये लास्ट ईयर आया था टायर 2 में 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। क्या था कि जो 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सहित 2/3 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है ना। तो ए को ज़्यादा लगता है समय, कितना, इसको क्या लिख लिया 8/3 आवर। यदि ए की गति दोगुनी हो जाए तो वह बी से 1/3 घंटे कम समय लेती है। 1/3 को क्या लिख लिया हमने 4/3 आवर। तो ए की गति बताना है, ठीक है ना। पहले केस में क्या है कि ए ज़्यादा समय ले रहा है, यानी टी ए माइनस टी बी इक्वल्स टू 8/3। और सेकंड में क्या हो रहा है कि हमने जब स्पीड ए की बढ़ा दी तो बी ज़्यादा लेने लगा ए से, कितना 4/3, ठीक है ना। डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इक्वल्स टू टाइम, तो डी बाई वी ए माइनस डी बाई वी बी इक्वल्स टू 8/3। अब यहाँ डी बाई वी बी माइनस डी बाई टू भी ए हो जाएगा क्योंकि डबल कर दी इक्वल्स टू 4/3। अब हमें ए की बताना है तो बी के टर्म को माइनस करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया दोनों इक्वेशन को सीधे सीधे ऐड कर दिया। तो उससे क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा डी बाई बी ए माइनस डी बाई टू बी ए इक्वल्स टू 8/3 प्लस 4/3। यानी ये कितना हो गया 4×3 = 12/3, यानी 3×4 = 4 आ गई वैल्यू। और इसको सॉल्व करने में क्या आएगा 1/2 डी बाई बी ए इक्वल्स टू 4। डी की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है 416, तो सॉल्व कर ली। 4 एकम 4, 4×4 = 16 और 2 से और कैंसिल आउट किया तो 52 आ गया। यानी ए की वेलोसिटी कितनी होगी 52 किलोमीटर पर आवर। आप इसको जल्दी जल्दी करेंगे एग्जाम में तो, है ना, और जल्दी करेंगे। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। 45 मिनट को हमने क्या लिख लिया 45/60 आवर, यानी 3/4 आवर, ठीक है ना। इंजन की खराबी के कारण रेलगाड़ी बी की गति 1/4 कम हो जाती है। 1/4 कम हो जाती है यानी 3/4 बची, ठीक है। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए रेलगाड़ी ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है, तो हमने 30 मिनट को लिख लिया 1/2 आवर। अब वो कह रहा था पहले केस में कि एक ज़्यादा समय ले रहा है, यानी जो टी ए है ना माइनस टी बी इक्वल्स टू कितना था 3/4 आवर। और दूसरे केस में क्या हुआ कि बी में खराबी आ गई इंजन में, तो वो ज़्यादा समय लेने लगी, यानी टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू हाफ, ठीक है ना। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ए के लिए हम वी मान लेंगे और बी के लिए बी बी। तो क्या हो गया डिस्टेंस बाई वी ए माइनस डिस्टेंस बाई बी बी इक्वल्स टू 3/4। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा कि अब बी की स्पीड कितनी हो गई 3/4, तो डी बाई 3/4 बी बी माइनस डी बाई बी ए इक्वल्स टू हाफ। ये 3/4 का 4/3 इंटू डी बाई बी बी माइनस डी बाई बी ए इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। अब हमसे ए की स्पीड पूछ रहा है वो, तो हमें बी का टर्म कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 4/3 का मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, 4/3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू डी बाई वी ए और सेकेंड में माइनस डी बाई वी ए
इक्वल्स टू 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया यानी 1 बचा और यहाँ क्या है हाफ। सॉल्व कर लिया तो कितना हो गया 1/3। डी की वैल्यू पुट कर दी 450 इन डिवाइड बाई बी ए इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, सॉल्व कर लिया। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, तो बी ए की वैल्यू क्या आ गई 100 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी ए की स्पीड हो जाएगी। ये भी मेंस का क्वेश्चन था। 720 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी ए को रेलगाड़ी बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। अब यानी ए को ज़्यादा लग रहा है बी की तुलना में, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई बी ए माइनस डिस्टेंस बाई बी बी इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इंजन में समस्या आने के कारण बी की गति 1/3 कम हो जाती है। फिर से 1/3 कम हो गई यानी कितनी बची 2/3 बची। उसमें 1/4 हुई थी, सॉरी। यहाँ 1/3 हो गई यानी 2/3 हो गई। ठीक है, तो अतः उसी दूरी को तय करने में जो रेलगाड़ी बी है ना उसको रेलगाड़ी ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। अब जो सेकंड ट्रेन है बी वाली उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं ए से। ठीक है ना, बी में खराबी आई थी तो डिस्टेंस बाई 2/3 बी बी माइनस डिस्टेंस बाई बी ए इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, अब हमसे किसकी चाल पूछ रहा है रेलगाड़ी ए की चाल पूछ रहा है, तो हमें बी वाला टर्म कैंसिल आउट करना है। ठीक है ना, तो अगर हम इक्वेशन जो फर्स्ट है ना उसमें 1 डिवाइड बाई 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वाला टर्म बचेगा। तो कितना हो गया 3/2 इंटू डी बाई बी ए माइनस डी बाई बी ए इक्वल्स टू 3/2 प्लस 3। सॉल्व कर लिया तो 1/2 डी की वैल्यू पुट कर दी 720 डिवाइड बाई बी ए इक्वल्स टू 3 दूनी 6 9/2। ये हो गया 36, 9 चौको 36, 40 दूनी 80, तो वी ए की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। यानी ए को ज़्यादा समय लगता है बी से, कितना 1 घंटा। तो डिस्टेंस बाई बी ए माइनस डिस्टेंस बाई बी बी इक्वल्स टू 1 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इंजन में खराबी आने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6 के एक कारक से नीचे गिर जाती है। यानी अब कितनी बची बी की स्पीड 5/6। इसलिए उसी यात्रा को पूरी करने के लिए उड़ान बी को ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। 36 मिनट को क्या लिख लिया 36/60 यानी 3/5 आवर। तो अब बी में खराबी आई यानी बी का समय ज़्यादा हो गया, इससे कितना 3/5 आवर। तो और स्पीड कितनी हो गई बी की d/5/6 बी बी माइनस डी और बी ए इक्वल्स टू 3/5। और सॉल्व कर लिया तो 6/5 डी इंटू बी बी माइनस डी बाई बी ए इक्वल्स टू 3/5। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। हमसे उड़ान एक ही गति पूछ रहा है। ठीक है ना, तो बी का टर्म कैंसिल आउट करना होगा, तो उसके लिए जो पहली इक्वेशन है ना उसमें हमने 6/5 से गुणा कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बचा 6/5 डी बाई बी ए इक्वल्स टू नहीं माइनस डी बाई बी ए इक्वल्स टू 6/5 प्लस 3/5। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1/5 डी की वैल्यू पुट कर दी कितनी है 7200 अपॉन बी ए और यहाँ किसके बराबर हो गया 9/5 के। सॉल्व कर लिया 8 9 72 यानी 800/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया यानी 800 आ गई। तो वी ए की स्पीड कितनी आ गई 800 किलोमीटर पर आवर, है ना। दो इक्वेशन थी टाइम की, उनको सॉल्व किया तो हमारे पास स्पीड आ गई ए की। ठीक है, बैलेंस किया और सॉल्व किया। टाइप फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारा डिस्टेंस फाइंड करना में। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बस हमें यही करना है। वो कह रहा है कि ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो उसकी दूरी कितनी होगी। तो 330 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड बाद सुनाई देती है तो कितना हो गया 3300 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई स्पीड इनटू टाइम। तो वो चारों ऑप्शन हमें किलोमीटर में दे रहा है
तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो गया। तो कितना आ गया, 3.3 किलोमीटर। कोई कार किसी विशेष गति पर 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है। एक दूसरी कार उसी गति पर एक विशेष स्थान पर 3 घंटे में पहुंचती है। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब दोनों कारों की स्पीड सेम है और दूसरी कार के लिए टाइम क्या दिया है हमें, 3 आवर का। बस हमें स्पीड और निकालनी है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, टाइम ले रहा है 5 आवर्स का। तो क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो गई। हमने पुट करा दी 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर। आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। यही हमें फाइंड करना था। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है। तो कोलकाता और रांची के बीच की कितनी दूरी है, 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना, 7 घंटे में पहुंचती है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, स्पीड इंटू टाइम। आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया, 7 अट्ठे 56। तो ये हो गया 560 किलोमीटर। ये मीटर ऑप्शन गलत लिखा है, यहाँ आएगा ए ऑप्शन, 560 किलोमीटर। ठीक है, यही बताना था हमको डिस्टेंस। एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। हमने मान ली ट्रेन की लंबाई एल है और ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, वो भी एल है, डिवाइड बाय टाइम कितना ले रहा है, 1 मिनट। तो ये मीटर में है और ये मिनट में है। तो किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो 5/18 ये मीटर पर सेकंड हो गया। ये 2L मीटर है और 60 सेकंड बना दिया हमने मीटर को। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 6×12 6×18 3×3 9 2×5 15×2 30 है ना, 15×5 75 हो गया, 1 0 ये है। तो एल इक्वल्स टू कितना हो गया, 750 मीटर। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। बताइए वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, 1 सेकंड। ठीक है, तो हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। तो 5/18 से गुणा कर दिया, ये मीटर पर सेकंड हो गया। गुणे 1 सेकंड था, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, 18×2 36 हो गया। तो 10 मीटर आ गया। ठीक है, एक अंतरिक्ष यान 810 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। वह 1/5वें सेकंड में कितने मीटर की यात्रा करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड है 810 किलोमीटर पर आवर और 1/5 सेकंड में हमें बताना है। ठीक है, तो हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। तो 5/18 गुणे 1/5, ये हो गया हमारा क्या, मीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 9 नाम 81 होता है, 9 दूनी 18, 1 9 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया, 45 मीटर आ गया। एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। सेकंड के 1/10वें भाग में वह कितने मीटर यात्रा करेगा। तो 1260 ये किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से हमने गुणा कर दिया तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। 1/10वें सेकंड में हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 18 सत्ते 126, तो 7×5 35 मीटर आ गया डिस्टेंस।
एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी? 116 गुणे 5/18, ये मीटर पर सेकंड हो गया। 18 सेकंड में डिस्टेंस बताना है कितना कवर किया। 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया। 5 छक्का 30 की 3, 5 3 8, 580 मीटर हो गया हमारा आंसर। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई है। 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है। राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी पर है? 2520 किलोमीटर पर आवर था। 5/18 से हमने गुणा किया तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। 0.2 सेकंड है तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। ये मीटर में हमारी डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। 5 को 0.2 से गुणा किया तो ये 1 हो गया। और सॉल्व कर लेते हैं। 9 1 2 6 0 तो 14 9 126, तो हमारी कितनी आ गई? 140 मीटर डिस्टेंस आ गई। यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलता है तो वह उसी समय में बोल रहा है, ठीक है ना, यानी समय कांस्टेंट है, 3 किलोमीटर अधिक चला होता, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? तो देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। टाइम कांस्टेंट है, यानी क्या होगा कि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ओल्ड डिस्टेंस स्पीड कितनी थी? 9 किलोमीटर पर आवर। और जो न्यू है वो कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये स्पीड का रेशियो है तो यही डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा, ठीक है ना। 3 तिरका 9, 3 5 15। अब वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर अधिक चला होता, तो 2 की जगह 3 है तो हमने 3/2 से गुणा कर दिया। तो और हमें वास्तविक दूरी पूछ रहा था, मतलब ओल्ड, तो 3 में 3/2 से गुणा किया तो कितना है? 9/2, यानी 4.5 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह उसी समय में 1 किलोमीटर अधिक चला होता। उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी है, ठीक है। तो ओल्ड और न्यू, स्पीड ये है 10 और ये है 12, तो ये स्पीड का रेशियो है, ये किसका बन जाएगा? डिस्टेंस का, ठीक है। तो कितना हो गया? 5:6। अब 1 किलोमीटर अधिक चला, हाँ, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो ओल्ड हमारी जो स्पीड होगी ना, 10 किलोमीटर डिस्टेंस होगी ना, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए वो क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर, ठीक है। यही पूछ रहा था। दो धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है? अब एक स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम से डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड और टाइम में इन्वर्सली रिलेशन हो जाएगा। पहले के लिए है 100 और दूसरे के लिए है 120, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 5:6। टाइम क्या हो जाएगा? 6:5, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 10 मिनट कम समय लेता है, तो ये तो 1 मिनट है। अब इसको 10 मिनट में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ भी हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमसे वो डिस्टेंस पूछ रहा था, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पहले के लिए कितनी थी? 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है वो? 60 मिनट का। तो मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गए तो कितनी आ गई? 6000 मीटर या 6 किलोमीटर। समझ गए? आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, आपसे जरूर बनेगा। और आप जिस तरीके से और कर सकते हैं, हमने स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम एक ही फॉर्मूला लगाया है, इसको अलग अलग तरीके से, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में भी केवल एक ही फॉर्मूले का यूज किया था। दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5/1/2 घंटे कम समय लेती है तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है? तो देखो, स्पीड ये 45 है, ये 60 है, ठीक है ना। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 15×3 = 45, 15×6 = 60, यानी 4:3। इन्वर्स कर दिया। अब वो 5/1/2, यानी ये कितना हो गया? 11/2, पर ये तो 1 है तो हमने 11/2 से गुणा कर दिया। तो हमारा जो ओल्ड टाइम था ना वो क्या आ गया? 44/2,
ठीक है ना, ये घंटे में है। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम ले रहा है 44/2। ठीक है, यानी कितना 22। तो सॉल्व कर लेते हैं। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, यानी 990 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। सही है ना। दो कार ए और बी यात्रा क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती है। यदि कार बी को यात्रा के लिए कार ए से 2 घंटे कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी। देखो ए और बी की स्पीड कितनी दी है हमें, 35 और 45। ठीक है ना, 5 सत्ते 35, 5 नम 45, तो 7:9 हो गया हमारा। और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी 9:7 हो जाएगा। 2 घंटे आ रही है वही दिया है, यानी ए 9 घंटे ले रहा है समय और बी 7 घंटे ले रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इनटू टाइम। ए की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, 9 घंटे टाइम ले रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। 9×45 की 4, 27 और 4 31, तो 315 किलोमीटर आ जाएगा हमारा डिस्टेंस दोनों शहरों के बीच का। दो कार ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है। ये ए है, ये बी है। इसकी स्पीड दी है 72 और ये दी है 90, ये स्पीड है। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इनवर्स। 8×9 = 72 होता है, ये 8×9 लिखा है, 9×10 लिखा है, कैंसिल आउट हो गया। तो 4:5 है स्पीड का रेशियो, तो 5:4 हो जाएगा किसका, टाइम का। अब 1 घंटे कम लेता है, हाँ, तो ए का टाइम होगा 5 घंटे और बी का टाइम होगा 4 घंटे। डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर ए की, और टाइम ले रहा है 5 घंटे का, तो 5×10, 5×6, 5×7 = 35 और 1 36, यानी 360 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। दो कार ए तथा बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है। यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर पर आवर में कितनी है। ये ए है, ये बी है। स्पीड का रेशियो क्या दिया है हमारा, 60 और 108 हमसे। ठीक है ना, तो टाइम का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×6 = 18। ठीक है, 10 और 18 यानी 5 और 9, तो 9 और 5 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब ये 4 है पर वो कह रहा है कि 2 है, तो हमने 1/2 से गुणा कर दिया, तो टाइम में भी कर देंगे तो 9/2 आ जाएगा और 5/2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड कितना है एक ही 60 किलोमीटर और टाइम ले रहा है 9/2 आवर। सॉल्व कर लिए, 30 हो गया, 9×3 = 27, यानी 270 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से बस से यात्रा करते हैं। सुरेश शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है और उन्हें रमेश द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे कम लगते हैं। तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी देखो, ये रमेश है और ये सुरेश है। ये 44 किलोमीटर पर आवर ले रहा है और ये 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले रहा है। ठीक है ना, तो ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:4। पर वो कह रहा है कि जो 3 घंटे कम लगते हैं, तो 3R की वैल्यू 3 हो गई, तो ये 7 रहा होगा और ये 4 रहा होगा। अब हमसे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितना है रमेश की 44 और टाइम ले रहा है 7 घंटे, तो 7×4 = 28 की 2, 7×4 = 28, 2 30, यानी 308 किलोमीटर क्या होगी, डिस्टेंस होगी। एक रेलगाड़ी ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो वह दूरी 48 मिनट में तय करेगी। तदनुसार ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी
45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो वह दूरी 48 मिनट में तय करेगी। तदनुसार ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी बताना है। देखो, पहले ओल्ड जो टाइम था ना, वो कितना था, 45 मिनट। और फिर जो न्यू टाइम हो गया वो कितना हो गया, 48 मिनट। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिल। ठीक है ना, ये कितना हो गया 15 और ये 16। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स कर देंगे टाइम को, तो 16:15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये एक कम हुई स्पीड, पर वो कह रहा है नहीं 5 कम करनी थी तो 5 से गुणा कर दिया, तो 16 पंचे 80 किलोमीटर पर आवर हो गई पहले स्पीड। और पहला टाइम कितना लग रहा था हमें, 45 मिनट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू, स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर और टाइम पहले लग रहा था 45 मिनट का, तो मिनट को आवर में बदलने के लिए हमने 60 से भाग दे दिया। अब आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, ये 3, ये 4 और ये 15, 15 चौको 60 किलोमीटर के आ गई हमारी डिस्टेंस, आ गई ए और बी स्टेशनों के बीच की। टाइम दिया था उसने और और स्पीड का डिफरेंस दिया था। ठीक है ना, तो हमने डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो उससे हमने रिलेशन बना लिया और सॉल्व कर लिया। ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने घर से अपने स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो स्कूल समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी बताना है। तो देखो, स्पीड का रेशियो क्या है, ये ओल्ड है और ये न्यू। ओल्ड 3 किलोमीटर पर आवर था और न्यू क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, 4 और 3 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 रेशियो की वैल्यू अब किसके इक्वल हो जाएगी, 5 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले। तो गैप कितना हो गया, 10 का। ठीक है, तो 1 आवर की वैल्यू हो गई 10 मिनट। ये चीज़ समझ में आई आपको, यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आवर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 आवर। तो ओल्ड टाइम कितना था, 4/6 आवर। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू, स्पीड थी पहली 3 और टाइम कितना आ रहा है, 2/3। वो बस इसको लिख लिया 2/3, तो ये किलोमीटर हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 किलोमीटर। ठीक है, यही मैन था इसमें समझना कि 5 पहले और 5 बाद में, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, 10 मिनट का गैप। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी क्या है, तो ये तो प्रीवियस ही क्वेश्चन हो गया, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। कैसे, देखो स्पीड का रेशियो क्या दिया है, 3/4। ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, 4/3। और ये 1 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10 मिनट के, यानी 1/6 आवर के। तो ओल्ड टाइम क्या आ जाएगा, 4/6 आवर, यानी 2/3 आवर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 स्पीड थी ओल्ड और टाइम आ रहा है 2/3 आवर, आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया, तो 1 किलोमीटर बचा, यानी कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। यदि कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो उसकी ट्रेन 5 मिनट पहले छूट जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो वह ट्रेन के आने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो फिर से हमारे पास स्पीड का रेशियो क्या दिया है, ये ओल्ड और ये न्यू। तो ये 5 था तो अब 6 हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6/5। तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके आ गई, 7 5 12 मिनट के। ठीक है, यानी 1/5 आवर के, 12 पंचे 60 होता है। ठीक है ना, तो ओल्ड टाइम क्या आ जाएगा, 6/5 आवर। अब हमें डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, स्पीड कितनी थी, 5 थी और समय कितना आ रहा है, 6/5। आवर से आवर कैंसिल हो गया, तो ये किलोमीटर बचा, कितना, 6 किलोमीटर। ठीक है,
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने घर से चलकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? तो देखो, स्पीड ओल्ड और न्यू, तो ये 5 थी तो ये 6 हो गई, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। तो 1 आवर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मिनट। 6 + 2, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? 2/15 आवर। तो इससे हमारे पास ओल्ड टाइम कितना आ जाएगा? 4/5 आवर का। तो हमें डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू ओल्ड स्पीड हमारी 5 किलोमीटर पर आवर थी, टाइम आया 4/5 आवर। आवर से आवर कैंसिल हो गया तो ये किलोमीटर है, तो कितना आ गया? 4 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। ठीक है। रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है और यह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि यह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती तो यह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती। तो उसके प्रारंभिक स्थान से मल्टीप्लेक्स की दूरी बतानी है। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, रिपीट ही है। 3:4 स्पीड हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3। ठीक है। 1 आवर की वैल्यू हो गई 10 मिनट, यानी 1/6 आवर। तो टाइम कितना आ गया? 2/3 आवर ओल्ड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओल्ड स्पीड इंटू ओल्ड टाइम। 3 था, ये 2/3, तो ये किलोमीटर आ गया, यानी कितना? 2 किलोमीटर हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो 10 मिनट की देरी से पहुंचा, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करके वह 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। तो फिर से देरी से पहुंचा है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? इस बार देखो, दोनों बार देरी हुई है, एक बार 10 मिनट की और एक बार 18 मिनट की, तो गैप इस बार क्या होगा? 8 मिनट का। ठीक है, ये 1 आवर के इक्वल हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो हमारा कितना दिया था? ये ओल्ड और ये न्यू, ये 30 था और ये 24 था। ठीक है, 6×5 30, 6×6 24, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, यानी 4:5। तो 1 आवर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 8 मिनट के, यानी 2/15 आवर के। तो ओल्ड टाइम कितना आ गया? 8/15 आवर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितनी थी ओल्ड? 30 किलोमीटर पर आवर गुणा 8/15 आवर। आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया, तो ये किलोमीटर हो गया। कितना? 8 दूनी 16 किलोमीटर। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, टायर 2 2018 का, 12 सितंबर 2019 का। यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह अपने स्कूल निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। पर यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंच जाएगा। इस बार उसने गैप कितना दे दिया? 1 आवर इक्वल्स टू 20 मिनट। ठीक है ना? -10 + 10, तो गैप कितना हो गया? 20 का। तदनुसार उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो स्पीड का रेशियो क्या दिया है हमें? 4 से 3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। और ये 1 आवर की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट। ठीक है ना? यानी 1/3 आवर। तो ओल्ड टाइम कितना हो जाएगा? 1 आवर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा होगा वो, यानी उसके स्कूल की दूरी क्या है उसके घर से? 4 किलोमीटर। एक जॉगर ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी को तय किया। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज गया होता तो उसे 20 मिनट कम लगे होते। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से गया होता तो उसे 10 मिनट और अधिक लग जाते। उसके द्वारा तय की गई दूरी बताना है। देखो, अब हमें वेलोसिटी नहीं दिया तो हमने गति मान ली v, टाइम मान लिया t। तो अगर v + 3 से गए होते तो t - 20 मिनट लगता। ठीक है, और अगर v - 1 से गए होते तो t + 10 मिनट लगता। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तीनों केस के लिए हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है। पहले के लिए vt, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी? v + 3 t - 20, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगी? v - 1 और t + 10।
तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो वी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी टी प्लस 3t माइनस 20v माइनस 60। वी टी से वी टी कैंसिल आउट हो गया, तो 3t इक्वल्स टू क्या आ गया, 20v प्लस 60। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी टी इक्वल्स टू वी टी माइनस टी प्लस 10v माइनस 10। वी टी से वी टी सॉल्व हो गया, कैंसिल हो गया, तो t इक्वल्स क्या आ गया, 10v माइनस 10। अब ये इक्वेशन फर्स्ट देखो, ये इक्वेशन सेकंड दे दो, इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया। तो इसको सॉल्व करो और या तो v निकालो या फिर t निकालो। तो हम पहले t निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन में अगर हम 2 से गुणा कर दें और दोनों को माइनस कर दें, यानी फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इंटू 2 किया हमने, तो उससे क्या हो जाएगा, 3t माइनस 2t इक्वल्स टू 20v प्लस 60 माइनस 20v प्लस 20, है ना। प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, t इक्वल्स टू 80। ये तो मिनट है। अब ये t की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि v इंटू 80 इक्वल्स टू v प्लस 3 इंटू 80 माइनस 20 यानी 60। सॉल्व कर लिया तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 4v इक्वल्स टू 3v प्लस 9। तो v की वैल्यू आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमारे पास वेलोसिटी आ गई और टाइम हमारे पास 80 है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस क्या बता देंगे, 9 इंटू ये 80 मिनट है, तो इसको आवर में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया, ठीक है ना। ये डिस्टेंस से किलोमीटर में होगी, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ये 4, 4 दिया 12 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है और वह 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे इसे तय करने में कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, तो दूरी क्या है, दूरी बतानी है। 12 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है, मान लेते हैं कि x किलोमीटर जा रहा है, और 9 किलोमीटर पर आवर से वो आ रहा है, तो x किलोमीटर वापस आ रहा है। जाने में उसको t1 टाइम लगा और आने में t2 लगा, तो t1 प्लस t2 का कितना टाइम दे दिया उसने, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 से 1/3 घंटे, यानी 7/3 घंटे, ठीक है। अब टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। मान लो x जा रहा है 12 किलोमीटर से और x आ रहा है 9 किलोमीटर से, तो ये टोटल टाइम लगा किसके इक्वल है, 7/3 के। सॉल्व कर लेते हैं, ये 36 आ जाएगा। 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 7/3, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 36/3 यानी 12, ठीक है ना। 12 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस। एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। यदि उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल तय की हो और कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल द्वारा तय की हो, तो उसने कितनी यात्रा पैदल चली। तो हमने मान लिया कि पैदल अगर वो x चला तो साइकिल से कितना चला होगा, 61 माइनस एक्स। अब टाइम t1 प्लस t2 इक्वल्स टू कितना दिया है, 9 घंटे। एक्स चला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 61 माइनस एक्स चला 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो टोटल 9 घंटे टाइम लगा। सॉल्व कर लिया, नहीं है 36, 9 को 36, 61 गुणे 4 244 माइनस 4x इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। 36 गुणे 9 कितना हो गया, 6 54 की 5 9 30 27 और 12, तो 324। तो 5x इक्वल्स टू कितना हो गया, 324 माइनस 244, तो कितना आया हमारे पास 80। तो x की वैल्यू क्या होगी, 16 किलोमीटर। हमें यही बतानी थी कि पैदल कितना चला, ठीक है। एक व्यक्ति ने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पैदल चलकर और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल पर चलकर 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। पैदल चलकर उसने कितनी दूरी तय की, ये तो प्रीवियस ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। x चला 4 किलोमीटर से प्लस 61 माइनस एक्स चला 9 किलोमीटर से, टोटल कितना टाइम लिया, 9 घंटे का। तो क्या हो गया, 9x प्लस 200, ये कितना चाहिए को 244 माइनस 4x इक्वल्स टू 36 गुणे 9, ठीक है। ये कितना हो गया, 324 माइनस 244, तो कितना आया 80। 5x इक्वल्स टू 80, तो x इक्वल्स टू 16।
एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय की। उसने यात्रा आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलकर और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा पर साइकिल चलाकर पूरी की। तय की गई पैदल दूरी किलोमीटर में कितनी है? ठीक है, तो जो पैदल चला मान लेते हैं x, तो साइकिल पे कितना चला 60 माइनस एक्स, तो x कितने की स्पीड से 6 की स्पीड से प्लस 60 माइनस एक्स 12 की स्पीड से, टोटल कितना टाइम लगा 7 घंटे का। t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 7 कर दिया हमने, तो 12 आ गया नीचे, तो 2x प्लस 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7, तो 12 7 84, 84 माइनस 60, तो 24 आ गई हमारी किलोमीटर। ठीक है, x की वैल्यू हमने पैदल मानी थी, पैदल दी गई थी वही। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय की। वह आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चला और आंशिक रूप से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी हमें बतानी है कितनी है। तो फिर से हमने पैदल क्या मान लिया, x मान लिया, तो साइकिल से 99 माइनस एक्स, अब x चला 9 की स्पीड से प्लस 99 माइनस एक्स चला 18 की स्पीड से, टोटल कितना टाइम लगा 9 घंटे। सॉल्व कर लिया तो 2x प्लस 99 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 गुणे 9। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई 8 9 72 की 7, 9 एकम 9 और 7 162 में से 99 माइनस कर दिया तो कितनी हो गई 3 और 6, x की वैल्यू हो गई 63 किलोमीटर। ठीक है ना, 18 नंबर 162 होते हैं, अगर आप डायरेक्ट लगाते तो फिर आपको और टाइम कम लगता। ठीक है, एक आदमी ने 8 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। वह आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चला और आंशिक रूप से साइकिल पर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफर किया। पैदल तय की गई दूरी बतानी है, तो हमने मान लिया कि पैदल वो x चला, तो साइकिल से कितना चला 50 माइनस एक्स। अब x 5 की स्पीड से प्लस 50 माइनस एक्स 7 की स्पीड से चला तो 8 घंटे टोटल लगे, तो 7x प्लस 250 माइनस 5x इक्वल्स टू 35 गुणे 8, 8 45 24 और 4 28, 280 हो गया। यहाँ 2x और 250 माइनस किया तो कितना आया 30, 2x की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, यही हमें बतानी थी। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, तो इस बार हम क्या साइकिल को x मान लेते हैं, तो पैदल कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो 50 माइनस एक्स 5 की स्पीड से प्लस x चला 10 की स्पीड से, टोटल टाइम लगा 9 घंटे। ठीक है, तो 100 माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90, तो x बराबर कितना आ गया 10 किलोमीटर। ठीक है, ये इस साल का क्वेश्चन था टायर 1 का, 9 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट का। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से की। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल की, तो हमने पैदल मान लिया कि पैदल वो x चला, तो साइकिल से कितना चला 80 माइनस एक्स, x वो स्पीड 8 थी प्लस 80 माइनस एक्स की स्पीड 16 है, टोटल टाइम कितना है 7 घंटे, तो 2x प्लस 80 माइनस एक्स 16 सत्ते 112। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 32, 112 माइनस 80 यानी 32 किलोमीटर। ठीक है, एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में की। वह कुछ तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चला और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से चला। उसने पैदल कितनी दूरी तय की, तो पैदल हमने x मान ली, तो साइकिल से कितनी हो जाएगी x माइनस 61 माइनस एक्स, ये तो रिपीटेड ही क्वेश्चन है, x डिवाइड बाई 4 प्लस 61 माइनस एक्स डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू कितना 9 आवर्स, तो 9x प्लस 61 गुणे 4
तो कितना हो गया 244 माइनस 4x इक्वल टू 36 गुणे 9 4 54 के 4 27 324 है ना, तो माइनस किया तो कितना आया 80 आया। 5x इक्वल टू 80 तो x इक्वल टू 16। एक आदमी स्थान P से चलना शुरू करता है और स्थान के ऊपर 7 घंटे में पहुंच जाता है। वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। P और Q के बीच की दूरी क्या होगी? तो हमने मान ली x होगी, जिसमें से x/4 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है और शेष कितना हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 4। ठीक है ना, तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 7 दिया है, तो T1 क्या हो जाएगा दूरी बटे स्पीड। स्पीड कितना है 10 डिवाइड बाय प्लस क्या हो जाएगा 3x डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 7। ठीक है, 1/8 कॉमन निकाल लिया हमने, तो x/5 प्लस 3x/6 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 15x डिवाइड बाय 30 और यहाँ क्या हो गया 7 8 56 हो गया। तो 21x डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू 56। 7 3 21 7 8 56 ही था, है ना, नहीं कैंसिल आउट करना चाहिए था हमें। चलो कोई नहीं, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 80 आ गई। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से, 1/6 रिक्शा से और 2 किलोमीटर पैदल तय करता है। उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की? तो देखो 3/4 और 1/6 से हमने क्या कॉमन ले लिया 24, तो हमने मान ली कि टोटल डिस्टेंस क्या है 24 है। 24 का 3/4, ठीक है, 24 का 3/4 क्या हो जाएगा 6 चौको 24 6 3 18 18 हो गया। 1/6 क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो गया टोटल 18 4 22, कितना बचा 2, और ये 2 किसके इक्वल है 2 किलोमीटर के, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो रही होगी 24 किलोमीटर रही होगी। ठीक है, अगर ये बैलेंस नहीं होता, मान लो कि ये 2 किसके इक्वल हो जाता 4 किलोमीटर के, ठीक है ना, 2r की वैल्यू 4 किलोमीटर हो गई, तो 1r की वैल्यू क्या हो जाती 2 किलोमीटर। तो हम फिर क्या करते 24 में 2 का गुणा कर देते तो हमारी 48 वैल्यू आ जाती। ठीक है ना, ऐसे सेटिस्फाई करा देते हम वैल्यू को। प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। तो बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करेगा? तो देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। संडे को 3 मील की करता है, तो अगले दिन 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे करेगा, तो टोटल कितना हो गया एक वीक में 4 3 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौका 28 7 पना 35 और ये 42, तो 42 मील हो गया। ठीक है ना, ये एक वीक में है और हमें कितने वीक का बताना था 2 वीक का, तो कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी 84 मील वो जॉगिंग कर लेगा 2 वीक में। ठीक है, रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। यानी वो कह रहा है कि जो 18 किलोमीटर है ना, वो किसके इक्वल है 1.5 सेंटीमीटर के। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है, उस मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी? अब वो 18 की जगह कितना चल रहा है 72, यानी गुणे 4 कर दिया, तो 1.5 गुणे 4 यानी 6 सेंटीमीटर के बराबर वो चल दिया रोड मैप के हिसाब से। ठीक है, P और Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये P है, ये Q है, ये 27 किलोमीटर दिया है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर की गति से एक साथ P और Q से चलती है। ये 24 किलोमीटर पर आवर है और ये 18 किलोमीटर पर आवर से चलती है। ठीक है ना, एक ही दिशा में। तदनुसार यदि वे Q के आगे R बिंदु पर मिलती है तो हमें क्यू आर बताना है कितना है, तो हमने मान लिया x,
तो दोनों ने टाइम इक्वल कवर किया, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। तो पहले के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 27 प्लस एक्स, स्पीड कितनी है 24, ये किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी है एक्स और स्पीड कितनी है 18, ठीक है। 6 18, 6 को 24, 7 21 की 2, 3 दूनी 6, 81, 27 3 81 प्लस 3x इक्वल्स टू 4x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 81 किलोमीटर, ठीक है। P और Q दो भिन्न भिन्न स्थानों से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जिस समय वे एक दूसरे से मिलते हैं उस समय तक Q ने P से 36 किलोमीटर दूरी अधिक तय की। तो दोनों के स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, देखो ये P है, ये Q है, ये 20 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एक दूसरे की ओर। T1 इक्वल्स टू T2 है। अगर मान लें कि P ने x डिस्टेंस कवर की तो Q ने कितनी की होगी, x प्लस 36, 36 किलोमीटर ज़्यादा करी है, ठीक है ना। तो हमने टाइम इक्वल कर दिया, ठीक है। तो x डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू एक्स प्लस 36 डिवाइड बाई 30, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 36 दूनी 72, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 72 आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 36, ठीक है। 144 प्लस 36 यानी कितना हो गया, 180 किलोमीटर हो गई, ये हमें बताना था। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रहे एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। अब ये 60 किलोमीटर प्रति आवर से 18 सेकंड चली ट्रेन है ना, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी जो ट्रेन ने कवर की, कितनी हो जाएगी, हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया तो 5/18 से गुणा कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गए। सेकंड से सेकंड का कैंसिल आउट हो गया, 18 से 18 ये कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल क्या हो गया, 6 पंजे 3, 300 मीटर हो गई डिस्टेंस। अब वो कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है ना उसको 120 मीटर पीछे छोड़ दिया, यानी दूसरी ट्रेन ने कितनी ट्रैवलिंग की होगी, 300 माइनस 120 यानी 180 मीटर। ये सेकंड ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर की, वो है कितने सेकंड में कवर की, 18 सेकंड में, ठीक है ना। तो ये स्पीड आ गई सेकंड ट्रेन की, कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। पर चारों ऑप्शन उसने किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, इसलिए हमने 18/5 से गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। समझ गए आप। जो फर्स्ट टाइप का सी पार्ट है ना, वो उसमें हमें टाइम फाइंड करना होगा। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंबे को पार करने में कितना समय लगता है। तो हमसे समय पूछ रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, 160 मीटर, और हमसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। और सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 8 नम 72, 4, 4 चौको 16, 5 अट्ठे 40, तो टाइम की टी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 8 सेकंड आ गया, ठीक है। आप टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड भी लगा सकते थे, जैसा आपको ठीक लगे। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है किसी स्तंभ को पार करने में कितना समय लेगी। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 50 गुणे 5/18, ये मीटर पर सेकंड हो गया। 100 मीटर लंबी है और टाइम फाइंड करना है हमको।
ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 50 नहीं 100। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 36/5 सेकेंड। और सॉल्व कर लें। ठीक है ना, 7×5 = 35 होता है, 5×2 = 10, तो 7.2 सेकेंड। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक टेलीग्राफ के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी? तो 36 गुणे 5/18 ये मीटर पर सेकंड में हो गया। डिस्टेंस कितना है? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। ठीक है ना, टाइम हमें फाइंड करना है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 5 दूनी 10, तो एक ही कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम क्या आ गया हमारे पास? 6 सेकंड आ गया। ठीक। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में वो कितना समय लेगी? 120 किलोमीटर 5/18 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड होगी। डिस्टेंस कितना है? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर, तो ये 100 मीटर है। टाइम फाइंड करना है हमें, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। 6 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, 5 दूनी 10, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम आ गया हमारे पास 3 सेकंड। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। ठीक है, 175 मीटर लंबे पुल को वही कितने सेकंड में पार कर लेगी? देखो 54 5/18 ये मीटर पर सेकंड में स्पीड होगी। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। ठीक है ना, ये लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई, प्लस 175 क्या है? पुल की लेंथ, तो ये टोटल लेंथ हो गई। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 18 3 54 हो गया, तो 15 इक्वस टू क्या आया हमारा यहाँ? 375 डिवाइड बाय टाइम। और सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 25, तो आगे हमारा 25 सेकंड आ गया टाइम। ठीक है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितने समय में वह एक टेलीग्राफ खंभे को पार कर लेगी? तो 54 गुणे 5/18 ये मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? इस बार लेंथ ऑफ ट्रेन ही बस है, प्लेटफॉर्म तो है नहीं, टेलीग्राफ खंभा था। ठीक है, टाइम फाइंड करना है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 18 3 54, 15 दूनी 30, तो 20 आ गया। टाइम क्या आ गया? 20 सेकंड आ गया। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताना हमें। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हम एल मान लेते हैं। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है? 60 सेकंड में। 72 गुणे 5/18 स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? एल प्लस 180 मीटर डिवाइड बाय 60 सेकंड। यहाँ पे मीटर पर सेकंड ही था। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 18 चौक 72, 5 चौको 20, 20 और 60 1200 इक्वल्स टू एल प्लस 180। तो एल की वैल्यू क्या आ गई? 1020। ये मीटर में है। ठीक है ना, अब हमसे पूछ रहा है कि एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो समय इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी दूरी बटे स्पीड यानी चाल। तो 1020 मीटर की डिस्टेंस है, स्पीड कितना है उसकी? 72 गुणे 5/18 यानी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ गया? 51 सेकंड आ गया टाइम। समझ गए आप? ये इस साल का क्वेश्चन था, 6 मार्च की थर्ड शिफ्ट का। एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। मरम्मत कराने के बाद वह एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो ये मरम्मत कराने के बाद की स्पीड कितनी थी? 54। ज़्यादा तो मरम्मत कराने के बाद ही होगी, तो 54 किलोमीटर पर आवर बोले 6 घंटे।
तो ये किलोमीटर हो गया, यानी ये डिस्टेंस है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में उसने कवर की। अब वो क्या कह रहा है कि मरम्मत कराने से पहले समान दूरी यानी यही दूरी कितने समय में तय करेगा। तो टाइम पूछ रहा था हमसे, डिस्टेंस कितना है हमारे 54 इंटू 6 किलोमीटर, ठीक है ना। स्पीड कितना है 48 किलोमीटर पर आवर। तो 8 छंग 48, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया हमारा 27/4, तो 27/4 आवर हो गया ये, ठीक है ना। और सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 चौको 24 होता है, 6 सही 3/4 आवर। मिनट में चेंज कर लेते हैं तो 6 आवर्स और 3 × 60/4 यानी 15 यानी 45 मिनट। तो 6 घंटे और 45 मिनट हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यदि मैं अपनी समान गति से 7/6 की गति से चलता हूँ तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुँचता हूँ। मैं दफ्तर पहुँचने में सामान्यतः कितना समय लेता हूँ। देखो, स्पीड इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होगा। स्पीड इसका रेशियो क्या दिया है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड अगर 6 मान लें तो न्यू 7 है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। ये एक की वैल्यू क्या है, 15 मिनट। 15 मिनट जल्दी आ रहा है वो, ठीक है ना। तो जो हमारा ओल्ड टाइम था वो क्या आ जाएगा, 7 × 15 यानी 105 मिनट। समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। एक व्यक्ति अपनी समान गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समान समय क्या है। तो स्पीड का रेशियो क्या दिया है, देखो अगर हम सामान को 4 मान लें तो न्यू कितनी हो जाएगी, 3। ओल्ड अगर 4 है तो न्यू 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, ठीक है। अब एक की जगह 18 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो जो हमारा समान समय था वो क्या हो जाएगा, 3 × 18 मिनट। मिनट में पूछ रहा है, 18 × 3 = 54, ये मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी समान गति की 3/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समान समय क्या है। तो स्पीड क्या है, देखो समान अगर 5 मान लें तो अभी की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी ओल्ड 5 थी तो न्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, हमारा इन्वर्स हो गया, यानी 3:5 हो गया। तो ये 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 20 मिनट के। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 10 मिनट के। तो 3 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 मिनट, ठीक है। यही हमारा यूजुअल टाइम था, सामान्य समय। एक व्यक्ति अपनी समान गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में क्या है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड अगर हम 7 मान लें तो न्यू कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7। अब जे 2 आर की वैल्यू उसने 10 मिनट दे दी, तो 1 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मिनट। तो 5 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 मिनट, ठीक है। यही समय हमें बताना था, यूजुअल टाइम अपना। एक व्यक्ति अपनी समान गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका समान समय मिनटों में क्या है। तो देखो फिर से स्पीड, ओल्ड और न्यू। ओल्ड अगर 9 थी तो न्यू 7 हो जाएगी, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी 7:9 हो जाएगा। अब ये 2 आर की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 मिनट के। तो 1 आर की वैल्यू हो जाएगी 5 मिनट के इक्वल। तो 7 आर की वैल्यू हो जाएगी 7, 7×5 = 35 या 35 मिनट, ठीक है।
अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 1/2 यानी 5/2 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय पूछ रहा है हमसे, तो दूरी कितना है? 192 किलोमीटर। हमें बस क्या बतानी है? यूजुअल स्पीड बतानी है। अगर हम स्पीड और पता कर लें तो हमारा टाइम आ जाएगा आवर्स में। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएं स्पीड को तो जो टाइम है ना वो कम लगेगा। कितना? 5/2 घंटे कम लगता है। याद है आपको? बीच में हम डिस्टेंस लेते थे, तो यहाँ कितना है? 300 किलोमीटर। तो अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे तो कितना लगेगा? 5 घंटे लगेंगे कम। अब अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना लग जाएगा? प्लस 5/2 और हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 15/2 आवर। ठीक है, देखो ये 300 हुआ और ये भी 300 हुआ, तो हमारी यूजुअल स्पीड कितनी आ गई? 40 किलोमीटर, और ये 20 बढ़ा दी उसने। ठीक है ना, तो हमारी यूजुअल स्पीड पता चल गई हमको। तो हमें बताना था क्या? टाइम 192 किलोमीटर डिवाइड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 2 एक बार और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 4.8 आवर्स आ गया। ये इस साल का क्वेश्चन था, 5 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का। ये आपको स्पीड या समझ में आया कैसे निकाला हमने? बस यही मैन था, स्पीड निकालना था, किलोमीटर डिस्टेंस उसने दी थी, है ना। आप प्रैक्टिस करिए बार बार, आपको बन जाएंगे क्वेश्चन। कोई व्यक्ति यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। तो देखो 3 घंटे 36 मिनट है, तो 36 मिनट को हमने आवर में चेंज किया, तो 6 6 36 और ये 10 यानी 3/5। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो इसको? 5 3 15, 3 18/5, ये आवर हो गया। यदि वह दूरी साइकिल पर 24 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, अब देखो 5 किलोमीटर पर आवर उसने कितने घंटे में तय की? 18/5 घंटे में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई। अब यही डिस्टेंस कितने साइकिल से 24 किलोमीटर पर आवर से हमें कवर करनी है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड कर देंगे हम, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ये टाइम हो गया इक्वल। सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कट गया, 6 3 18, 6 चौको 24, यानी टाइम कितना हो गया हमारे पास? 3/4 आवर्स। अब वो मिनट में पूछ रहा है, ठीक है ना। 3/4 गुणे 60 मिनट कर दिया, तो ये कितना हो गया? 15 चौके 60 यानी 45 मिनट आ गया हमारा आंसर। एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर समान समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसका समान समय बताना है। ठीक है ना, देखो स्पीड ओल्ड अगर चाल ले लें तो न्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 3:4 हो जाएगा। अब एक आर की जगह उसने कितना दिया है? 20 मिनट, तो 3 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। अपनी सामान्य गति की 60% गति, अब उसने परसेंटेज में दे दिया, तो ये कितना है? 3/5। ठीक है, से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटे 40 मिनट को क्या लिख लेंगे हम? 40/60 यानी 2/3 यानी 5/3 आवर। एक सही 2/3 को लिख लिया, 5/3 आवर। ठीक है ना, देरी से पहुंचता है, गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटों में बताना है हमें। तो स्पीड क्या हो जाएगी? रेशियो ओल्ड अगर हमारी 5 है तो न्यू कितना हो जाएगी? 3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, 3:5।
तो 2 आवर की वैल्यू किसके इक्वल है? 5/3 आवर के। ठीक है, तो 1 आवर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 5/6 आवर के। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 3 आवर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 आवर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 5/2 आवर के। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 से ही 1/2 आवर। ठीक है, यहाँ 5/6 से गुणा कर दिया हमने 3 में, तो ये हमारा टाइम आ गया आवर्स में। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है एसएससीजीएल टायर 2 2018 का, 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट का। खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटा देरी से पहुंचा। बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी? हमसे यूजुअल टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना, सामान्य समय। तो देखो, टाइम, बीच में डिस्टेंस और यहाँ स्पीड। ठीक है, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं अगर 300 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं, तो 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे अगर 600 किलोमीटर पर आवर कम करेंगे। देखो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 4 तिये 1200, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा ये यूजुअल स्पीड आ गई, सामान्य चाल, और ये आ गया हमारा सामान्य समय, यानी निर्धारित अवधि जिसमें वो जाता था। 600 किलोमीटर पर आवर से वो जाता था, 300 माइनस कर दिया, यानी अब कितना बचा? 300 किलोमीटर पर आवर बचा। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में अब 2 की जगह 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना, तो वो हमसे यूजुअल टाइम पूछ रहा था, तो पहले कितना टाइम लगता था? 2 घंटे का समय लगता था। ये आप तरीका सीख लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितने घंटे का समय लेगी? तो पहले घंटे वो 21 किलोमीटर पर आवर से चला, और सेकंड 3 बढ़ गया 24, फिर थर्ड 27, फिर फोर्थ 30, फिफ्थ 33, सिक्स्थ 36, सेवन्थ 39 किलोमीटर पर आवर, और फिर एट्थ 42। ऐसे ऐसे सभी को ऐड करोगे आप, तो 8 घंटे में 252 किलोमीटर आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हो, एक दो क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे, वरना एसएन का फॉर्मूला लगाओ एपी का। ए और बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटे 20 मिनट के लिए रुकती है, तदनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी? टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, 55.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिखा और इसको, ठीक है, तो ये आवर हो गया। 999 को लिख लिया हमने 9 गुणे 1 1 1। ठीक है, ये दशमलव हटाया तो ऊपर 10 आया, और ये क्या हो गया? 5 गुणे 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 कट गए, तो 5 दूनी 10, यानी 18 घंटे लगे होंगे। अब वो क्या कह रहा है कि 1 घंटे और 20 मिनट वो रुकती है, तो 19 घंटे और 20 मिनट टोटल उसने सफ़र किया। ठीक है ना, तो देखो 20 मिनट वाला एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 6 AM पर स्टार्ट हुई थी। प्लस कर देंगे 19 आवर्स 20 मिनट, तो कितना आ जाएगा? 1:20 सुबह के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। सेकंड टाइप है, वो है हमारा एवरेज स्पीड, तो जिससे हमारे टायर 1 सीट के 68 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में देखते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।